गरीब लड़की। एक छोटे से गांव में जो घने जंगल के किनारे बसा था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। गांव के लोग उसे बस गरीब लड़की के नाम से जानते थे, क्योंकि उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, उसके पास पहनने के लिए अच्छे जूते नहीं थे और उसका घर टूटी फूटी झोपड़ी थी। मीरा के पास न परिवार था, न दौलत और न ही आराम की कोई चीज, लेकिन उसके पास था एक दिल जो करुणा से भरा हुआ था और एक आत्मा जो किसी भी कठिनाई से हार मानने को तैयार नहीं थी। हर दिन मीरा जंगल में जाया करती थी, जहाँ से वह जंगली फल, जड़ी बूटियाँ और जो भी प्रकृति उसे देती, उसे इकट्ठा करती थी। गांव के चौक में वह इन्हें बेचती और उससे इतना ही कमा पाती कि एक रोटी और थोड़ा सा फल खरीद सके। फिर भी मीरा जो भी कमाती, उसमें से कुछ हिस्सा दूसरों के साथ जरूर बांटती। गांव के कुएं के पास एक बूढ़ा भिखारी बैठता था, जो अंधा और कमजोर था। मीरा हर दिन अपनी आधी रोटी उसे दे दिया करती थी। गांव वाले अक्सर उसके बारे में कानाफूसी किया करते थे। इतनी खुश कैसे रहती है ये? वे कहते, इसके पास खुशी मनाने के लिए है ही क्या। लेकिन मीरा को एक ऐसी बात पता थी जो गांव वालों को नहीं पता थी, कि सच्ची संपत्ति दौलत में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति दया में होती है। एक शाम जब मीरा जंगल में कुछ इकट्ठा कर रही थी, तो वह अनजाने में जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गई। अंधेरा होने लगा था और घर लौटने का रास्ता धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी उसे पेड़ों के बीच से एक हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करते हुए एक छोटे से घायल पक्षी के पास पहुंची, जो जमीन पर पड़ा था। उसका पंख टूटा हुआ था और वह डर से कांप रहा था। मीरा ने बिना किसी झिझक के उस पक्षी को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। वो उसे अपने घर ले आई और उसके पंख की मरहम पट्टी की। अपने पास मौजूद थोड़े से रोटी के टुकड़े उसे खिलाए। हर दिन वो उस पक्षी की देखभाल करती रही, जब तक कि वह उड़ने लायक नहीं हो गया। आखिरकार वह दिन आया जब पक्षी ने उड़ान भरी। उड़ने से पहले वह मीरा की झोपड़ी के ऊपर 3 बार चक्कर लगाते हुए मानो उसे धन्यवाद कह रहा था, फिर वह आसमान में गायब हो गया। मीरा ने मुस्कुराते हुए उसे विदा किया, उसके दिल में संतोष का एहसास था। उसी रात मीरा के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने एक बूढ़ी औरत को देखा, जिसकी आंखें चमक रही थीं। बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने तुम्हारी दयालुता के बारे में सुना है बच्ची। तुमने उस पक्षी की मदद की जब कोई और नहीं कर सका। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ और तुमने मुझे दिखाया है कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई में होती है। ये कहकर बूढ़ी औरत ने अपना हाथ हिलाया और देखते ही देखते मीरा की टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। दीवारें चमकने लगी और घर में खाने पीने का सामान भर गया। उसके पुराने और फटे हुए कपड़े एक खूबसूरत, साफ और आरामदायक पोशाक में बदल गए। बूढ़ी औरत ने कहा, शांति से रहो मीरा, और याद रखना, दयालुता का हमेशा फल मिलता है, भले ही कोई और इसे देखे या नहीं। उस दिन के बाद से मीरा आराम से रहने लगी, लेकिन उसने कभी अपने कठिन दिनों को नहीं भुलाया। उसने अपनी नई संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के साथ बांट दिया। गांव वाले अब उसे गरीब लड़की नहीं कहते थे, बल्कि उसे सबसे अमीर दिल वाली लड़की के नाम से पुकारते थे। मीरा की दयालुता का ये सिलसिला गांव में फैल गया और उसने सबको ये याद दिलाया कि असली दौलत इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि हम दूसरों को कितना दे सकते हैं।